ओके जी। तो कल की क्लास में हम लोग वो देख रहे थे ना, पीडीएफ सीडीएफ कैसे निकालने हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज, लेकिन एक दो थ्योरी और लिख लो। जैसे आगे था कि तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ, ये हम लोग कल सीखेंगे कि सीडीएफ को यूज करके प्रोबेबिलिटी। सीडीएफ है पीडीएफ, पीडीएफ है ना। तो सिंपल है कि लेट एफ एक्स एक्स बी दिस इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो मान लो एफ एक्स एक्स क्या है, पीडीएफ है रैंडम वेरिएबल एक्स का, एंड ए कोई सबसेट है आर का। ठीक है, देन आपसे पूछेगा अब क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। ये हमने डिस्क्रीट में भी लिखा था कि अगर डिस्क्रीट होगा तो क्या होगा। तो डिस्क्रीट में क्या लिखा था हमने, समेसन पीएमएफ और समेसन हमने एक्स पे लगाए थे जो ए में है। तो कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि एफ एक्स पीडीएफ बोल रहा हूँ, तो मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स एक्स डी एक्स ओवर ए। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स ओवर ए। ठीक है भाई, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है यूजिंग दिस। बाकी हमने हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ लास्ट टाइम भी लिखा था, मैं रिपीट कर देता हूं। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, है ना, ये है। तो उसमें हमने कहा ये फॉर्मूला किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सो बी पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी दिस। सीडीएफ के लिए क्या है, सीडीएफ के लिए था कि लेट एफ एक्स एक्स बी सी डी एफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, ऑफ, या अगर मैं ऐसे बोलूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बाद में लिखा दूंगा ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, है ना। मे बी डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स कोई भी हो, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो। ठीक, तो होगा क्या, तो इसमें एक्चुअली आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, एक मिनट। तो
ठीक है जी। चलो तो अभी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, कल लिखा था ना मैंने, वही रिपीट करूँगा जो कल लिखा था हमने, कि इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन एक्स। तो ये हो जाएगा सी डी एफ ऑफ एक्स माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा प्रोबेबिलिटी x मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। तो कल मैंने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो वही चीज़ लिखूंगा, तो ये होगा सी डी एफ एट बी। कल देख लेना कैसे आया था, कल के क्लास में मैंने ये लिखाए थे। सो सी डी एफ ऑफ एक्स एट सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए। तीसरा ये है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगा x, मान लो कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगी है, या अभी चलो a पे लगा देता हूँ, ऐसा है, तो ये हो जाएगा सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए माइनस, यही आ जाएगा। और आगे अगर आप लिखोगे, चौथा है जो कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b, कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हुआ कि सी डी एफ एट बी माइनस, राइट, कल के फॉर्मूले से मैच कर लेना। इसमें हर साल एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तुम्हें भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। तो सी डी एफ एट ए होगा ये, और पांचवा जो है दोनों तरफ इक्वलिटी लग जाए, एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। सो ये होगा सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए माइनस। ठीक है, तो सी डी एफ एट बी माइनस है ना, माइनस सी डी एफ एट ए माइनस। किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछ लो अगर है तो। ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए अगर सी डी एफ गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल पाओगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस में ये चारों इक्वल आएंगे, कॉन्टिन्यूस में इन चारों का आंसर सेम होगा। अगर एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो मुझे पता है कि पॉइंट पे मास जीरो होता है, तो किसी पॉइंट को तो इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, उसको कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वजह सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट इज जीरो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो इसीलिए सर हाँ, फिफ्थ में ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना? फिफ्थ में फिफ्थ में जो ए पॉइंट है, ए से लेकर के बी तक, तो ए को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ए से पहले वाला जो होगा उसको ले लेंगे। उसको घटाया है हमने, देखो यहाँ ए इंक्लूडेड है ना, इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने माइनस, ये वो चीज़ है किसको हम माइनस कर रहे हैं, तो हमने ए को माइनस नहीं किया है, ए के लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस किया है। मतलब अगर सर, मतलब ए अगर 2 होता और ए के लेफ्ट में 1 होता, 1 को 1 तक का ये सीडीएफ को घटा देते उधर से। हाँ, वन के लेफ्ट हैंड लिमिट तक, अभी मैं लिखूंगा इस पर क्वेश्चन करूँगा सॉल्व। तो जैसे मैं अगर थ्योरम लिख दूँ कि so let x be a continuous random variable and fx of x is cdf of x। ठीक है, देन जैसे एक तो ये है पहला, ये हमने डेफिनेशन ही लिखा था कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, यही चीज़ था ना कि दिस इज सी डी एफ एट एक्स माइनस सी डी एफ एट, और ये ज़ीरो होगा। तो ये मैंने एज अ डेफिनेशन लिखा था कॉन्टिन्यूस का। और दूसरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ x मोर देन a लेस देन b हो, या x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b हो, या x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b हो, है ना, और या फिर x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b हो। इन चारों केस में आंसर कॉमन आएगा और ये सब इक्वल आएगा सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए। तो यहाँ कोई प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, कब, अगर ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तब, अदरवाइज आपको ये वाला यूज करना है। ठीक है,
ओके जी, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अभी तक जितने हमने लास्ट के 2-3 क्लासों में, अभी तो मैंने डिफाइन किया था पहले, पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ, है ना, ये सब डिफाइन किया है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, ये सब डिफाइन किया। तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगा क्या कैसे है। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट और पीएमएफ में क्या डिफरेंस है? पीएमएफ एक्चुअली जितने भी सपोर्ट के पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बताता है। तो पीएमएफ एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, ये है पीएमएफ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक पीएमएफ एक फंक्शन होगा जो बताएगा कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रेंज है उस रेंज के पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, ये बताएगा वो। मतलब प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, पीएमएफ भी प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट ही बताता है एक्चुअली, बट पीएमएफ में क्या होता है कि मेनली वो पॉइंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, जीरो अदरवाइज होता है। तो डिफरेंस ये है कि पीएमएफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ है। कुछ पूछना है फिर से पूछो तो समझ आएगा। प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट अगर कंटिन्यूअस फंक्शन पे करेंगे तो जीरो आएगा ना? जी। और जो ये क्या नाम है डिस्क्रीट फंक्शन पे करेंगे तो वही आएगा ना पीएमएफ के इक्वल, अगर वो पॉजिटिव है तो। पीएमएफ तो एक फंक्शन है, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। अगर कहीं मैं पीएमएफ लिख रहा हूँ, पीएमएफ ये एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स 1/2 जब x 0 है, मान लो 1/2 जब x 1 है, 0 अदरवाइज। तो ये तो पीएमएफ एक फंक्शन है जो बता रहा है कि 1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है, 0 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है और बाकी पे अदरवाइज, ये पीएमएफ है। प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट कोई भी एक नॉर्मल टर्म है, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी में। अब मुझे बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ 100 पे, तो ये प्रोबेबिलिटी एट 100 है, तो ये पीएमएफ थोड़ी हो जाएगा, ये फंक्शन थोड़ी है, ये तो कोई वैल्यू दे दिया। तो दिस इज नॉट द पीएमएफ, ये एक पीएमएफ है। पीएमएफ का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पीएमएफ होने के लिए जरूरी था कि हमारे पास ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और इसको मैं ऐड करूं तो 1 आना चाहिए, जो भी सपोर्ट है, -100 से +100 से। तो पीएमएफ एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मैं किसी भी नंबर पे निकाल सकता हूँ, दोनों सेम थोड़ी है। एक फंक्शन है जो बता रहा है किस पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये एक पीएमएफ है, किसका, किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का। ये इनडायरेक्टली वही बता रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी एक्स एट एक्स, बट ये सारी वैल्यूज बताएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं? ये पीएमएफ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी 100 पे लिखा हुआ है, तो ये पीएमएफ थोड़ी हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा, पूछो, उसमें क्या पूछना चाह रहे हो, ये है। नहीं अब समझ में आ गया। क्योंकि पीएमएफ में डिफरेंट रैंडम वेरिएबल का डिफरेंट पीएमएफ होगा, ये चीजें हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट मतलब जो सपोर्ट के पॉइंट है उन पॉइंट्स पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो सब एक साथ लिखा होगा, इस तरह से कि उसका सम 1 होना चाहिए, तब वो पीएमएफ है। प्रोबेबिलिटी मैं किसी भी पॉइंट पे लिख सकता हूँ कुछ भी, ये हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा 0 होगा, कॉन्टिन्यूअस में ये तो हमेशा 0 होगा, तो ये पीएमएफ होगा। अब बताइए अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्या ये पीएमएफ है? इसका सम तो 0 आ जाएगा, 1 तो आएगा ही नहीं। ये पीएमएफ थोड़ी होगा, वो तो कंटिन्यूअस में पीएमएफ थोड़ी होता है। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पीएमएफ के लिए डिस्क्रीट में आपका पीएमएफ होगा। तो प्रोबेबिलिटी एट, जैसे ये प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट x है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो ये पीएमएफ नहीं होगा। तो आप पूछे ना डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस, ये पीएमएफ नहीं है और ये पीएमएफ है। क्यों है? क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये वाली चीज़ डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये डिफरेंस है। सर अगर प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालना हो तो, और कभी कभी पीएमएफ तो दोनों इक्वल भी तो आ सकता है ना किसी पॉइंट पे। जैसे आप x स्मॉल x जो है 1/2 ले लीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट 1/2 पे 0 आ जाएगी, क्या है? हाँ नहीं 1/2 आएगी, हाँ 0 आएगी, हाँ आएगी ना। 1/2 पे 0 आएगी, हाँ। और अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा एट दैट पॉइंट तो वो भी तो वही आएगी ना। एट व्हाट पॉइंट? 1/2। हाँ तो 0 आ गई, हाँ। ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ? वो तो निकाल सकते हो, तुम किसी भी रियल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। उसका सर सपोर्ट देखना पड़ेगा। पीएमएफ गिवन होता है, पीएमएफ एक्चुअली उस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट ही होता है, लेकिन पीएमएफ लिखने का स्टैंडर्ड वे है। तो इनडायरेक्टली ये समझ लो, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसमें प्रोबेबिलिटी एट ईच रियल नंबर जो दे रहा है वो
पीएमएफ है, और बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो ऐसे ढूंढते रह जाएंगे नहीं तो। तो अभी जो थ्योरीज मैंने रैंडम वेरिएबल कराए ना, अभी मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया इसमें, देखिए। सो अभी अच्छा ये था ना। सो अभी मैंने जो पढ़ाया आपको, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है, सीडीएफ क्या है, फिर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस क्या है, मिक्स लिखता नहीं है क्योंकि लोग, पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है, यहाँ तक हमने आपको अभी तक चीज़ें डिस्कस की है। फिर सीडीएफ से पीडीएफ कैसे आएगा, पीडीएफ से सीडीएफ कैसे आएगा, पीएमएफ सीडीएफ, सीडीएफ से पीएमएफ, पीडीएफ टू प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, सब देखा हमने। अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन बाहर के होंगे जो आप स्किप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होगा, तो उसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। जैसे ये बाइनोमियल बेस्ड, हालांकि ये है ना, इस तरह क्वेश्चन, अभी वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको बता रखा है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, तो जैसे इस पे आते हैं तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट दिस फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज अ पीडीएफ। तो बताओ के ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ये पीडीएफ हो जाए, तो आंसर बता पाएंगे आप लोग। तो पीडीएफ होने के लिए क्या कंडीशन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये पीडीएफ होगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो पीडीएफ होने के लिए क्या चाहिए, तो एक कंडीशन था कि एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड दूसरा कंडीशन था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर 1 आएगी। ठीक है भाई, देख लो, तो करके देखो। ये एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो के यहाँ से आ जाएगा, के मोर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करोगे आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सो के मॉड एक्स और 1 प्लस मॉड एक्स के पावर है 4 डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो अब जस्ट इंटीग्रेशन करके बताओ के की वैल्यू क्या आ रही है। सबको समझ आ रहा है ना, ये जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, 1 के इक्वल रखना है। तो आप बताइए के की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि ये पीडीएफ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताइए आंसर आप लोग। सर डी होगा। ओके, सब लोग सॉल्व कर लिए।
हो गया भाई। एक लोगों ने आंसर बताया डी। आप क्या बता रहे सत्यम? डी बता रहे थे? 6। कौन बता रहा था आंसर? सर सी होगा 3 3। 4। अच्छा 3 सबका यही आ रहा है। किसी को डाउट है इसमें? मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? बताओ। सब लोग कर पाएंगे या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन सीख लो, जिनको इंटीग्रेशन वीक है 11 12 का एनसीईआरटी एक बार कर लो। ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी कर लो इसको, और है ना इसको लिखोगे आगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी, और जब x 0 से इन्फिनिटी हो गया तो मॉड x x हो जाता है, तो ये kx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू 1। अब ये बन जाएगा। ठीक है, आगे कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं? अगर कुछ नहीं बोलोगे इसका मतलब कर लोगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अगर और जिनको लगता है नहीं हो रहा है आप बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब अभी आगे पढ़ेंगे तो सॉल्व होगा। पूरा टॉपिक किया नहीं ना हमने, तो ये पूरा टॉपिक जब कंप्लीट करेंगे तो होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी अभी मैंने आपको इसका थ्योरी बताया था कल की क्लास में। सॉल्व करो, ऑनेस्ट रहो। नहीं हो रहा है ऑनेस्टली बोलो। अगर तुम शर्माओगे बोलने में तो एग्जाम में, फिर एग्जाम के बाद तुम्हें खुद ही शर्म आएगी कि काश पूछ लिए होते। ये चीज़ है। नहीं तो एग्जाम में मान लो सीखोगे तभी तो एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। नहीं सीखोगे एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। ट्राई करो, और नहीं हो रहा था ऑनेस्टली बोलो कि सर आप सॉल्व कर दीजिए। ये ट्राई करो इसको। इसमें क्या दे रखा है? एक्स विद द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू के पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है जहाँ के हो सकती है 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ई एक सेट है 0 2 4, तो मैं बोल रहा था ना ई सबसेट है आर का, तो यहाँ ई एक सबसेट है आर का, 0 2 4 इस तरह से है। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी एक्स ई में बिलोंग करेगा, जिसका थ्योरी मैंने अभी आपको बताया था, याद होगा। सो मैंने इसका थ्योरी आपको ये बताया था कि जैसे आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ई, ये मान लो है, तो डिस्क्रीट है तो आप क्या करेंगे? समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के एंड k बिलोंग्स टू ई, तो ई में जो भी एलिमेंट है उस पर समेसन कर दो। तो ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो इसको यूज कर पाओगे? देखो सॉल्व करके, नहीं तो बताओ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये सीरीज सॉल्व करना है, सम ऑफ द सीरीज निकालने हैं आपको। किसी का आंसर आया कि नहीं, या मैं करूं? देखो भाई इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा। इसमें थोड़ा हेल्प आपको जरूरत पड़ेगी। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आता है। चलो मैं हिंट के लिए दो आपके लिए सीरीज लिख देता हूँ। एक तो, या चलो पिछले वाले क्वेश्चन का ये हिंट है। एक तो ये आप लोग जानते होंगे ना, सीरीज
x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल या x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, अभी ऐसा लिख देता हूँ, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बताओ भाई किसके इक्वल आएगा ये, जिनको आइडिया है? e की पावर x की, है ना? तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये e की पावर x आएगी। तो एक तो ये ज़रूरत पड़ सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरी हो सकती है आपकी ज़रूरत पड़े r की पावर k, मान लो ये है r की पावर k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसका सम क्या आएगा? सर 1/1 माइनस r যেখানে mod r लेस देन 1। यस यस, है ना? सो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये आपके पास ये दो फॉर्मूला है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे लिख लो इसको चाहो तो, और इसको यहाँ यूज़ करो। देखो यहाँ पे समेसन लगाओ, यहाँ पे समेसन लगाओ, लेकिन समेसन यहाँ 0 to 4 पे है, दिक्कत ये है। लेकिन चलो ट्राई करके देखो फिर भी। लेकिन यहाँ पे तो समेसन 0 to 4 है ना, ये लिखना है आपको, तब भी हो जाएगा, है ना? सर यहाँ d आ रहा है। डी आर है, ठीक है। बाकी लोग देखिए क्या डी आर है आप लोगों का भी, क्योंकि यही सब एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ सम करना है 0 to 4, इस पे सम करना है भाई, ठीक है? तो एक और आगे अगर मैं और इसको कंटिन्यू करूं तो ऐसा नहीं होता है कि ओके, जैसे इसमें e की पावर x मैंने लिखा था, अभी मैं इसी e की पावर माइनस एक्स लिखता हूँ, जैसे माइनस एक्स की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो e की पावर माइनस एक्स यहाँ क्या आता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो ये आता है e की पावर माइनस एक्स, है ना? अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होता है, ये e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स को ऐड कर दो। सो ये देखो, ये बोल रहा हूँ इसको और इसको, फर्स्ट यहाँ भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसे इसी से मैं अगर बनाऊँ कि 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आएगा? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल, इसमें चलते जाएगा, चलता रहेगा। तो ये आपके पास है, और इनडायरेक्टली इसको ऐसा लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये x की पावर 2k अपॉन 2k का फैक्टोरियल k फ्रॉम 2k लिख दिया ना मैंने अब, तो k फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, यही है, देख लीजिए। सर इसमें हाफ हाफ था। अच्छा हाफ छोड़ दिया मैंने ना, नहीं नहीं ठीक है ना, हाफ यहाँ लगा दिया ना, ये हाँ। हाफ, यही ना, हाफ का कैंसिल कर दिया, ये यहाँ पे है 1/2 ऐड करके 2/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ओके है ना? क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम बनेगा, तो वो 2 टाइम हाफ को कैंसिल कर देगा। तो देखो यहाँ हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन है ना उसमें इस तरह के एक्सप्रेशन बनेंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्व करूँ? देखो मैं कर देता हूँ, चलो। तो हमें इसने पूछा है कि ई क्या है, ई सेट को ध्यान से देखो। तो जो सेट ई है एक्चुअली यहाँ पे वो है 0 2 4 डॉट डॉट डॉट, यही ना? तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिखूँ कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाहो तो 2n टाइप का या 2k टाइप का, तुम्हारी मर्जी है ना? तो ई में कैसे एलिमेंट है, 2k टाइप का है, जहाँ k मोर देन इक्वल टू 0 है और k इंटीजर है, ऐसा समझ सकते हैं, यही तो है। इनडायरेक्ट में मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए x बिलोंग्स टू e, तो मुझे समेसन लगा देना है
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, अब k बिलोंग्स टू e, ये चीज़ है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू k बिलोंग्स टू e, और e में सिर्फ इवन नंबर्स हैं, है ना। बताओ भाई क्या करोगे। एंड तो इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो ये तो मतलब समझाने के लिए लिखा था, अदरवाइज तुम इसको भी स्किप कर सकते हो, इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन के बिलोंग्स टू ई, ई एक इवेंट है या समझ लो सेट है, और यहाँ आ जाएगा 2/3 ई की पावर -1 अपॉन के फैक्टोरियल प्लस 1/3 की पावर के प्लस 1 इंटू 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 ई की पावर -1 अपॉन के फैक्टोरियल, यही ना, और 1/3 की पावर के प्लस 1 इंटू 2/3। डन जी। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो इसको मैं अब सीरीज सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो सीरीज को जब ओपन करोगे तो सीरीज को मैं दो पार्ट में, समेसन ओवर दिस दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पे 2e की पावर -1 अपॉन 3, और यहाँ होगा समेसन 1/k फैक्टोरियल, के सेट e में बिलोंग कर रहा है, प्लस यहाँ 2/3 आ जाएगा समेसन 1/3 की पावर k प्लस 1, और k अभी बिलोंग्स टू e है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को। अब देखो मैं इसको ओपन कर देता हूँ अलग से, k बिलोंग्स टू e है, मतलब k क्या हो सकता है 0 2 4, तो रख दो इसमें, k को 0 रखो तो 1/0 फैक्टोरियल, k को 2 रखो तो 1/2 फैक्टोरियल, अगला एक एक एलिमेंट पुट करो, फिर k को 4 रखो 1/4 फैक्टोरियल, एंड चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी है 2/3। अब इसमें k की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल, ये e सेट में है, तो पहले 0 रखो, फिर 2, फिर 4, फिर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा आपके पास, 1/3 की पावर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3, और 2 रखोगे तो 1/3 की, है ना, सो 1/3 की के को 0 रखेंगे 1/3 की पावर 1, के को 2 रखेंगे 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5, सो ऑन। अब बताओ, अब इस सीरीज का सम निकाल सकते हो कि नहीं, ये आ जाएगा इजीली। तो देखो ध्यान से, ये 2e की पावर -1/3, ये अभी मैंने वहाँ लिखा हुआ था, देखो आगे यहाँ पे यही लिखा हुआ था, यही तो है 1x²/2। एक्स को अगर तुमने 1 रख दिया, मान लो यहाँ पे अगर x को मैंने 1 रख दिया, इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख दिया, क्या होगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, तो ये 1/0 फैक्टोरियल है इनडायरेक्टली, यही है ना। x को 1 रख देता हूँ, तो 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, हाफ e प्लस e की पावर -1, चेक कर लो भाई, तो हाफ है ना 0 2 4, तो ये है 1/2, या ये समझो ये है e प्लस e की पावर 1 e की पावर -1 अपॉन 2, 2/3 इंटू वही ए। अच्छा एक तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था, इसका अगर जनरलाइज वर्जन लिखूँ मैं, जैसे यहाँ लिखा था ना, अगर इसी में लिखता मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कि a प्लस AR+AR² डॉट डॉट डॉट, ये किसके इक्वल आता है बताओ भाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी इस इक्वेशन की, सो ये आएगा a/1 - RG mod R<1, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद है सबको, सो ये यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे AR एंड सो ऑन, क्योंकि इसी से ये आया हो ना, a को 1 रख दिया तो इससे आ गया वही चीज़, यहाँ A1 है ऊपर वाले में बस, है ना। यहीं पे मैं अगर a लगा देता मान लो बाहर, तो यहाँ सब में a आ जाता, तो वही चीज़ तो वही है। तो देखो, सो यहाँ पे जैसे तुमने ना, मतलब a/1 - R यहाँ लगा लो ना, a है फर्स्ट टर्म 1/3, और r कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है 1/3 के स्क्वायर का, सो 1 - R, सो 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास, सॉल्व कर लो इसको अब, तो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, सही है। सो बचा क्या, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इनसाइड, सो e की पावर +-1 1 हो गया ये, तो सो ये हो गया 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इससे फिर इसको इससे,
प्लस ई की पावर -2/3, यहाँ करो मल्टीप्लाई, 2 हो गया, 3 3 कट गया, ये 1 - 1/9, 8/9 ऐसा हो जाएगा, देख लो। तो कितना हो गया, एलसीएम ले लो इसका अब। तो यहाँ से आ गया 9 2 18, 2 से काट दो 4 टाइम में, तो 9/4, 9/4 इधर से 1/3 अलग अलग कर रहा हूँ, और ई की पावर -2/3। तो ये 9/4 को मैंने पहले लिख दिया और यहाँ सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को। तो फाइनली कितना आ गया देख लीजिए, इधर एलसीएम 12 आ जाएगा, 31/12 और प्लस ई की पावर -2/3। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए होंगे तो ये आंसर आएगा, देख लीजिए आप लोग। सर वहाँ 3 3 नहीं ना कटेगा? कहाँ पे? अच्छा यहाँ मैंने गलती से काट दिया, ओ यस मल्टीप्लाई होता वो, हाँ ऊपर वाला कटता ना, यहाँ मैंने मिस्टेक किया ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा ना ये 3 ऊपर है, तो इसको एक बार ठीक करो कैलकुलेशन, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये देख लो कैलकुलेशन देख लो, है ना। सो यहाँ गलती से मैंने कैंसिल किया है, तो यहाँ क्या होगा, ये 3 है तो मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा ना, हाँ। सो ये 2/3 और ये 1/3, एक बार चेक कर लो। तो ये 3 यहाँ होता ना तो कटता ना, 3 होता ऊपर तो कटता। सो ये कितना बचा यहाँ से, तो ओके है ना, ये तो सही था। ये हो गया 1 प्लस ई की पावर -2/3, सही है ना। वो मैंने गलती से कैंसिल कर दिया था, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा। तो 2/9 इंटू कितना था यहाँ पे 9/8, अब सही है, देख लो कैलकुलेशन, 1 - 1/8, 8/9, फिर 9/8, सही है, हाँ ये 9 कटेगा नॉट 3। तो बचा क्या, सो यहाँ से 1/3 ई की पावर -2/3 प्लस 1/4, अब कितना हो जाएगा इस एलसीएम लेके, 1/3 7/12 प्लस ई की पावर -2/3। एक बार फिर से चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर, रीड कर लो जस्ट, और कहीं डाउट हो तो पूछो, या कहीं मैंने मिस्टेक किया हो तो बताओ। ठीक है ना, हमने अलग अलग समेशन कर दिया, फिर यहाँ पे ई के ई में था पुट कर दिया, यहाँ गलती से मैंने 3 कैंसिल कर दिया था पहले, वो 3 समझ के, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, ये 1/3 था नॉट 3, तो ये एक साथ है, इसके साथ वो नहीं है। तो आंसर है, देखिए क्या है आंसर, 7/12 प्लस 6, हाँ सही है ना, तो यहाँ आप सही है, हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, पहले मैंने मिस्टेक कर दिया था, उसको ठीक कर देख लेना, ओके है। किसी को डाउट है तो पूछो, अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यहाँ कुछ ये मैंने कुछ सीरीज़ के एक्सपेंशन हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, या कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होगा भी बहुत सारे लोगों को, और जिन लोगों को याद नहीं है वो आप याद रखिए। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आगे पढ़ेंगे, ये एमजीएफ का है। जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने यही फॉर्मूला में देख रहा था ना हम लोग, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, तो यही है। सो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, करो भाई कैलकुलेट करो। ये आपको सीडीएफ दे रखा है, देखिए क्या बोला है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ सीडीएफ। तो बताइए कि ये सब निकालने हैं, तो मान लो अभी के लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, आंसर क्या है। मैं यहाँ कुछ पार्ट्स लिखता हूँ, जैसे पार्ट डी, या मैं ऐसे पॉइंट्स बना देता हूँ। चलो मैं तुमसे अगर पूछूं कि क्या होगा, उसको रहने दो, ठीक है ना, ऐसा कर लो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये है। और यहाँ पे मैं ए बी सी डी कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, तुम बताना कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बी x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये सीडीएफ देख के बताना है क्या होगा, x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्या ऐसा होगा यहाँ पे, चेक करके बताओ क्या होगा। या ये लिखने के बजाय मिक्स होगा सर, ये तो कॉन्टिन्यूअस का ही डेफिनेशन लिख दिया, मैं यहाँ थोड़ा ये लिख देता हूँ, सपोर्ट ऑफ x इज, सपोर्ट ऑफ x इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट यहाँ पे है, फिर ABCD मैंने वहाँ लिखा है। सो इसको पहले कैलकुलेट करो, इसका आंसर निकालो 1/1।
खुद से कैलकुलेट कर लो। अब बताओ ये सब चीज़ें। तो डिस्क्रीट का सीडीएफ क्या होता था? स्टेप फंक्शन, पीस वाइज कॉन्स्टेंट। कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ क्या होता था? कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। मिक्स का सीडीएफ क्या होगा कि कुछ पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस भी होगा, और इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है किसी एटलीस्ट है ना सपोर्ट पे हो अपने जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसका कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा कुछ पार्ट ऑफ रियल लाइन पे, और जंप भी होगा। चेक करो, ग्राफ बना के देख सकते हो। या चूंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये कभी भी डिस्क्रीट तो नहीं हो सकता। डिस्क्रीट में यहाँ नंबर्स आते हैं, अब देखो वो सिर्फ नंबर्स आते हैं, तो ये डिस्क्रीट तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस होगा तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और जीरो की राइट हैंड लिमिट 1/4 है, तो ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो देर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, बट यहाँ 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है ना। तो जैसे आपने बताया सपोर्ट क्या होगा इसमें, तो मेनली सपोर्ट के लिए हम ये वाला पार्ट देखते हैं। ये 1 तो सपोर्ट के बाद हमेशा 1 होता है, सपोर्ट के पहले हमेशा 0 होता है। तो आप है ना मतलब 1 को इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग सपोर्ट यहाँ 0 से 1 लिखेंगे। अब क्लोज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए यहाँ मोर देन इक्वल टू लिखा जाता है। बट तो सपोर्ट यहाँ 0 से 1 होगा इसका। एनीवे इस सबका आंसर बताइए। अब अगर मैं चलो ई पार्ट लिख देता हूँ, इसने 0 से 4 पूछा है ना, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ प्रोबेबिलिटी इसी में। जैसे मान लो ये मोर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1/4 है, आंसर सेम आएगी डिफरेंट आएगी? क्लियर है भाई? तो इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो मैं कह रहा था। तो ये जो आपसे पूछा है पहला वाला, ये मैं ए लिख रहा हूँ इसको, पहला प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/4। बताओ इसका आंसर किसी ने निकाले हैं अभी? हाँ सर। कितना आया? सर फर्स्ट वाले के लिए 5/16 आया। 5/16 आया। दूसरे वाला जो ये है कि x मोर देन इक्वल टू 3/4, हाँ उसके लिए 1/8 आ रहा है। 1/8 आया। तीसरा और जो थर्ड है वाले के लिए सर 1/8 आया। 1/2 पे भी 1/8 आया। इससे सर कंसीडर हो जाता है इसके ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि ले सर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। उसके हाँ बाद एक्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसके लिए मिक्स्ड होगा। हाँ हाँ यस। तो ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। ये बताओ अगर इक्वलिटी लगा दिया कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? इसमें फर्क नहीं, क्योंकि 1/4 बीच में है ना, इसीलिए। तो यहाँ भी आंसर सेम ही आएगा, 5/16 ही आएगा। यहाँ जो आया है वही। चेक करो भाई इसका ही 5। अब मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर पा रहे हो ये बताओ? जिनको नहीं हो रहा है बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक ये सब भी ट्रू बताया होगा, देख लो एक बार, ये सब सही आंसर बताया ना? सर 5/16 लास्ट भी आ रहा है, क्योंकि सर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 आ रहा है वैल्यू। हम्म। ठीक है देखो, तो देखो अभी समझाने के लिए इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो चलो मैं इसका ग्राफ बना के रफली तुम्हें दिखा देता हूँ। सो इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे ना कि इस CDF का ग्राफ कैसा होगा, तो वो देखो समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं CDF का, तो यहाँ पे है क्या, लेस देन 0 पे। सर हाँ सर एक तो क्वेश्चन था सर, बोलो। आपने बताया था इंटरवल जो होता है वो तो सर इनफाइनाइट से होता है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल, एलिमेंट कंटेन करता है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, हाँ। हाँ सर, इसमें तो जो क्वेश्चन में गिवन है 0 हाफ 1/2 3/4 से, इसमें तो सब रेशनल नंबर है, तो इसके लिए भी कि क्या अनकाउंटेबल होगा? ये CDF है, हमने कहा था ये CDF है ना। तो होता क्या है, हम सपोर्ट हमने कैसे डिफाइन किया था कि सपोर्ट इज द पॉइंट सेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पीडीएफ एक्स। और पीएम में नॉन नेगेटिव हाँ होता है, PDF और पॉजिटिव होता है PMF पूछिए। हाँ पॉजिटिव होने चाहिए। सो PDF और PMF पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस पार्ट में क्योंकि ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है,
तो इसमें इसके पार्शियली पीएमएफ पार्शियली पीडीएफ होगा, मतलब फुल पीडीएफ नहीं होगा, फुल पीएमएफ भी नहीं होगा। कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट पे आएगा, कुछ कंट्रीब्यूशन इंटरवल पे आएगा। तो वो सब जो होंगे इसी बीच में होंगे। 1 के बाहर कोई प्रॉबिलिटी नहीं आएगी, 0 से पहले कोई प्रॉबिलिटी नहीं आएगी। ये होगा। बताता हूँ कैसे आया, तो मैं उसको बताता हूँ। देखो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो ये 0 से पहले इसका ग्राफ क्या है, 0 है। और 0 से हाफ में अगर मैं हाफ लेता हूँ तो 0 से हाफ में क्या हो रहा है, x² + 1/4। तो 0 पे बेस वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 से स्टार्ट होगी। मान लो ये 1/4 है, तो 0 पे 1/4 से स्टार्ट होगी और 1/2 तक जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगी, 1/2। तो 1/4 1/2 पर जाएगी। तो ये x² जैसा है ना, तो ये ऐसा होगा। तो ग्राफ ऐसा होगा और ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू विल ओपन यहाँ पे 1/2 तक जाएगी। उसके बाद हाफ से लेके 3/4, चलो अब यहाँ 3/4 ले लेता हूँ। हाफ से 3/4 में क्या हो रहा है, तो हाफ पे वैल्यू कितनी है इसकी, 1/2 + 1/8। तो 1/2 इज लाइक 4/8, तो 5/8 हो गया है ना। सो 1/2 प्लस यहाँ बीच में मान लो 5/8 यहाँ है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा 1/2 पे और कहाँ तक जाएगा, ये लाइन है ना, x प्लस लाइन लीनियर ग्राफ होगा। तो x + 1/8 3/4 पे वैल्यू कितनी होगी, 3/4 पे 1/8, ठीक है जो भी है। तो 3/8 पे 3/4 + 1/8, 3/4 इज लाइक 2/8, सॉरी 6/8 ना, 6/8 + 1/8 7/8। ओके, तो ये नंबर जो है ये 7/8 है। अब 3/4 पे आते हैं। अब इस इंटरवल में 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये x/2 + 1/2, तो 3/8 + 1/2, तो 3/8 मतलब 7/8 से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना। अगर यहाँ 3/4 रखोगे तो 3/8 + 4/8 7/8, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर रहा है ये और उसके बाद क्या है, लीनियर ही है। तो इसी लाइन को इसने कंटिन्यू किया, ये कहाँ तक ले जाएगा, 1 तक। तो इसी को कंटिन्यू कर रहा है यहाँ से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन को कंटिन्यू कर, जरूरी नहीं सेम स्लोप होगा। और यहाँ मान लो 1 है, तो 1 पे वैल्यू और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये लाइन है ना, तो ये 1 है और इसके बाद फिर 1 ही है ना, 1 के बाद। सो ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट पे जंप है, एक तो 0 पे है और एक 1/2 पे है। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी x = 0 निकालोगे तो अगर ग्राफ बना लिया तो ग्राफ से बता सकते हो, ग्राफ नहीं बनाते तो भी बता सकते थे। क्या बता सकते थे हम, कि CDF at 0 माइनस CDF at 0 माइनस, तो 0 पे 1/4 आ रहा है सर। है ना। तो CDF पे है ना, लेंथ ऑफ जंप जो होता है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। तो जब x = 0 है तो ये 1/4 है और 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है तो 1/4 आई और यहाँ से वही आएगी। जैसे हमें x = 1/2 चाहिए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ आपको दिख रहा है कि जंप कितने का, लेंथ ऑफ जंप देख लो, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो जो लेंथ ऑफ जंप है प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट है। तो ये हो जाएगा CDF at 1/2 माइनस CDF at 1/2 माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो CDF at 1/2 निकालोगे आप तो 1/2 के इक्वल 1/2 + 1/8, तो 5/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 5/8 माइनस 1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट। सो 1/2 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कितनी है वो, 1/4 + 1/4, 1/2 मतलब 4/8, तो ये 1/8 आ गई। चेक कर लो भाई एक बारी, किसी को डाउट है तो पूछो। कि जस्ट प्रोबेबिलिटी इन्हीं 2 पॉइंट पे मास आएगा, अब किसी पॉइंट पे भी मास नहीं आएगा। मैं ये बोल दूं इसके अलावा कि प्रोबेबिलिटी x = x 0 होगा फॉर ऑल x विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1/2। 0 और 1/2 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे यहाँ प्रोबेबिलिटी अब 0 आएगी, बस इन दोनों पॉइंट पे नॉन जीरो। ऐसा कैसे पता चला मुझे, कि जहाँ पे भी CDF डिसकॉन्टिन्यूअस है उसी पॉइंट पे मास आएगा। अब बाकी पॉइंट पे आते हैं, मुझे बाकी आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि मैं सॉल्व करूँ। देखो जैसे ये जो पॉइंट्स हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे इन्होंने जो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 इंक्लूड कर रहा है, 1/4 एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है आप ध्यान दीजिए, उसमें था 1/4 माइनस एंड CDF at 0 माइनस। चेक कीजिए फॉर्मूला, ये था
अब आप देखो 1/4 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1/4 तो इसी बीच में है, 1/4 तो सॉरी 0 और 1/2 में है ना, 1/4 0 और 1/2 के बीच है, तो 0 और 1/2 के बीच है, ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो चूंकि 1/4 बीच का पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो चाहे 1/4, वैल्यू फंक्शन वही रहेगी x² + 1/4। तो आ जाएगा ये 1/16 + 1/4, ये इस पे वैल्यू आ गई माइनस CDF एट 0 माइनस 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1/16 और ये 4/16, तो मिलके 5/16, तो ये आंसर आ गया। अभी दूसरा पार्ट देख लो, दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3/4। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह क्वेश्चन करने के, तो चूंकि जो फॉर्मूला लिखा है उसी के हिसाब से लिख लो आप, तो उसके हिसाब से लिखोगे तो क्या होगा, सो x मोर देन इक्वल टू 3/4 है, और मैं आपसे पूछूं लेस देन कुछ नहीं दिया है, तो लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट। इन्फिनाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस इन्फिनिटी ले लो, अगर कुछ नहीं है तो लेस देन इन्फिनिटी होगी अभी। तो इसके हिसाब से इसी को मैंने ऐसा लिखा रीराइट, बस वो पलट दिया कि यहाँ लेस देन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। अब देखो इफ x a to b, तो क्या लिखते थे, CDF एट राइट हैंड लिमिट मतलब राइट एंड, और CDF अब यहाँ हटाना है इसको, सो 3/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे राइट लेफ्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये CDF का प्रॉपर्टी था कि इन्फिनिटी में वैल्यू 1 आएगी, और 3/4 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उस पर वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो x + 1/8 है, सो 3/4 + 1/8 है ना, तो ये हो जाएगा, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट ना 3/4 की, हाँ तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/8, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो 1 - 3/4 1/4 मतलब 2/8, 2/8 - 1/8, तो ये भी 1/8 आ गया। चेक कीजिए आप लोग। और जैसे तीसरा पार्ट है निकाली थी x = 2, और ये जो मैंने लिखा था इस पे देख लो, इस पे भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, उसकी वजह ये 1/4 उस बीच का पॉइंट है, तो जो इसका आंसर आया वही इसका आएगा। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/4 की प्रोबेबिलिटी, तो ये यही आएगी 5/16 - 0 मतलब 5/16। अब अभी किसी को डाउट है तो पूछो भाई, जिनको कहीं भी क्वेरी है तो इसमें आप क्वेश्चन पूछो। सो ये पूरा मैंने सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है भाई, ये है सॉल्यूशन आपके पास, इसमें कहीं भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। सर जी सर इसमें तो आपने पार्शियली पीएमए सॉल्व किया, लेकिन सर पीडीएफ कैसे निकालें, हाँ सिंपल डेरिवेटिव करके? डिफरेंशिएट कर दो, हाँ चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है। तो ये पीएमएफ फुल पीएमएफ नहीं है ना, ये फुल पीएमएफ नहीं है, इसकी वजह ये है कि इन दोनों का सम 1 नहीं आएगा। फुल पीएमएफ कब होता, जब सम 1 आता, बाकी पॉइंट पे 0 ही है। तो ये एक पीएमएफ लिख दिया मैंने, क्योंकि पूरे आर पे लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ये तो 1/4 और 1/8 मतलब 3/8 हो गया। तो बाकी कहाँ गया 1 - 3/8, 5/8 कहाँ है, तो डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनता है, देखो जरा डिफरेंशिएट करके। सो 0 का डेरिवेटिव 0, x² + 1/4 का डेरिवेटिव 2x, तो 2x कब, तो यहाँ एंड पॉइंट हमेशा हटा देना, जब भी पीडीएफ लिखना तो एंड पॉइंट को रिमूव कर दो, तो ये 0 to ½ क्योंकि एंड पॉइंट पे मास हो सकता है ना जो यहाँ पे है। फिर x + 1/8, तो ये 1 हो गया। 1 कब, जब x की वैल्यू 1/2 और 3/4 के बीच है, और फिर डिफरेंशिएट करो तो 1/2 आएगी। सो 1/2 कब है, जब x की वैल्यू 3/4 से 1 आएगी, और 1 का डेरिवेटिव 0 ही है, तो 0 अदरवाइज। अब मैं ये यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम जानते हैं अगर ये फुल पीडीएफ होता तो इसका इंटीग्रेशन पूरे आर पे करने पे 1 आता, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा। तुम चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके देखो, तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर क्या देना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा, क्योंकि पीएमएफ पे सम कितना है, इन दोनों का सम मिक्स्ड है, इसलिए कुछ पॉइंट वाइज प्रोबेबिलिटी और एक फंक्शन भी है इसके पास। तो यहाँ से आया था 1/4 + 1/8 मतलब 3/8, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 5/8, तो ये 5/8 आएगा। तुम वेरीफाई करके देखना, क्या करोगे, 0 से ½ में 2x को इंटीग्रेट करो, ½ से 3/4 में 1 को इंटीग्रेट करो, प्लस करते जाना ऐड, प्लस 1/3 से 1 में 1/2 को इंटीग्रेट करो, और ये इंटीग्रेट करोगे बाकी पे तो 0 ही है, तो वो 5/8 आएगा। चेक करके देख लो चाहो तो।
ओके है। सर ये जो आपने पीडीएफ लिखा उससे वो निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से 1/4 के बीच की? हाँ यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन जीरो पे अलग से निकालना पड़ेगा। जीरो पे अलग से 1/4 है ना, निकाल सकते हैं। और ये सर आपने ये जो आपने इंटरवल को ओपन कर रखा, ये मतलब जो जो वहाँ पे क्लोज था, वहाँ जो लेफ्ट इंटरवल। नहीं, यहाँ पे ओपन ही रखना आपको, जब भी पीडीएफ लिखोगे आप ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जीरो पे प्रोबेबिलिटी है ना, तो ओपन रखो। मतलब ये लिखने सर का ठीक अगर तरीका है, क्लोज लगा दो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट ओपन अगर ये रखना ठीक। हाँ, प्योरली मतलब कंटिन्यूअस होता तब तो फिर तभी कुछ भी ओपन रखो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है तभी ओपन रखो आप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडीएफ है, मतलब डिफरेंस क्लियर हो, ये सीडीएफ था, ये पीडीएफ है। सो यहाँ पे इक्वलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तुम इक्वलिटी लगा दो तो भी क्या ही दिक्कत है, अगर लगा दो तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो पॉइंट पे आ रही है यहाँ से, ये है। तो ये फुल पीडीएफ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ फुल पीडीएफ थोड़ी है। तो ये मिक्स्ड है, इसलिए कुछ पीएमएफ पार्ट है, कुछ पीडीएफ पार्ट है इसके पास, ये चीज़। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो घर पे एक्सपेरिमेंट करो, सीखने को मिलेगा, जो भी दिमाग में आ रहा है वो करो। तो ये भी हालांकि, लेकिन इसको बनाए तो इधर कुछ आसान से वाला क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी जैम 2014 का है, तो इस तरह का हर साल एक कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। तो बताओ, अब तो कर लोगे ये सब, अब तो सब लोग कर लेंगे। बताओ आंसर बताओ इसका। ये पूछ रहा है 1/4 से 1 की प्रोबेबिलिटी, जब आपको सीडीएफ दे रखी है इन्होंने। सर 11/20 आ रहा है। सर बी ऑप्शन। बी आ रहा है, ओके। सब लोग एग्री करते हैं, देख लीजिए बी ऑप्शन सबको आ रहा है। किसी को डाउट है तो पूछिए, कुछ खास तो है नहीं, ये तो आसान है। तो जस्ट आप क्या करेंगे, सी डी एफ एट 1 माइनस सी डी एफ एट 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पे सी डी एफ क्या है, तो 1 कहाँ इक्वल है, तो 1 तुम्हें देखना है किस इंटरवल में बिलोंग करता है ना। x+3/5 में। क्या x+3/5 इसमें, सो 1 इसमें बिलोंग करता है, तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप ये फंक्शन चूज करेंगे और ये फंक्शन चूज करेंगे। यहाँ x की वैल्यू 1 है आपके पास, तो x को 1 रख दीजिए, तो 1+3/5, तो 4/5, ठीक। माइनस सी डी एफ एट 1/4 माइनस, अब देखो 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ बिलोंग कर रही है। एक मिनट रुको रुको। हाँ, तो यहाँ से क्या आ गया, इसको सॉल्व कीजिए। सी डी एफ एट 1 माइनस 1/4 माइनस, तो 4/5 माइनस 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1/4 की लेफ्ट हैंड लिमिट इस इंटरवल में है, तो हमें फंक्शन 1/4 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/4, सो एलसीएम ले लीजिए 20, सो 16 माइनस 1 15/20 क्या आ रहा है, एक मिनट, 16 माइनस 5 सॉरी 16 माइनस 11 ना, 16 माइनस 5, क्या कर रहा हूँ मैं, 16 माइनस 5/20, ठीक है ना। ओके देख लीजिए। एक्चुअली आप लोग को बोर्ड ठीक देखो, मुझे क्या है ना वो दिखता है, यहाँ लाइट बहुत सारी लगी है ना, यहाँ जैसे बहुत सारी लाइटें हैं, 7-8 बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, तो वो चमकता है बोर्ड मुझे, इसलिए कई बार गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो 8 लाइटें लगी हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन भेजे, थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ रुको रुको बताते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ CDF देने के बजाय हमें PDF दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में अभी तक क्या दे रहा था, CDF दे रहा था ना, अब CDF ना देके इसने PDF दिया। अब पूछा बताओ इस PDF को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन है, अब हमें PDF दिया था ना, सो PDF ऑफ, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। और इस इंटरवल का क्या मतलब है, इसका मीनिंग आपको पता ही है कि इसका ये मतलब हो गया कि x लेस देन 1 या x लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू, सॉरी, x लेस देन इक्वल टू -1 और मोर देन इक्वल टू 1, यही इंटरवल है ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ, लेस देन है ना, तो लेस देन का मतलब है x बिटवीन -1 एंड 1। अब सही है, देख लीजिए यहाँ पे होगा, अदरवाइज में होगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x मोर देन इक्वल टू, ओके है। तो ये इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, अभी देख लीजिए, ठीक है। तो बताओ निकाल के जिनको समझ आ रहा था। हमने एक थ्योरम लिखाया था ना अभी, कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में ऐसा है, ये मान लो इवेंट ई है, लेट्स से मैं लिखाया था कि मान लो हमें प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू ई, अगर कॉन्टिन्यूअस में पूछा जाए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर ई fx dx। ये फॉर्मूला था कि सेट ई पे प्रोबेबिलिटी निकालना है कॉन्टिन्यूअस में, तो ऐसा होगा। कुछ देर पहले हमने सेट ई पे प्रोबेबिलिटी निकाले थे डिस्क्रीट में, तो समेशन लगाए थे, तो यहाँ इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब है कि आप -1/2 से 2 में आप क्या करेंगे, PDF का इंटीग्रेशन करेंगे। अब बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको, तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया कि -1/2 से 2 में आप इस PDF का इंटीग्रेशन करोगे। बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया आंसर बताइए। हाँ भाई सत्यम, तुम्हारा कहाँ है क्वेश्चन? वो चैट में भेजा है मैंने, चैट में। अच्छा इसी चैट में, सर अच्छा हाफ आ रहा है। अच्छा हाफ आ गया, ओके। तो कंप्यूटर दूर है ना, क्या लिखा है, डज पीके डिफाइन द PMF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल, अच्छा वहाँ पे, अरे तो चेक करो ना, वो समेशन 1 होने चाहिए लास्ट वाला पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। विथ PMF दिस लास्ट से क्या पार्ट है, क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? सर वो लास्ट में मतलब वो जो लिखा है ना कि x मतलब छोटा n से लेके बड़ा n तक निकालना है, तो मतलब हमने CDF उसका निकाला। PDF क्यों निकालना है, PMF डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगा। अभी तो क्वेश्चन किया था मैंने जहाँ पे 0 2 4 6 था ना, तो कैसे किया था, तो इस बीच के जो भी नंबर है उस पर समेशन कर दो उसका, स्मॉल n +1 स्मॉल n +2 एंड सो ऑन, कैपिटल N तक सम कर दो, ये अप्रोच होगा। CDF क्यों निकालना है, CDF थोड़ी निकालना है। अगर PMF गिवन है तो PMF से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, PDF गिवन है तो CDF से आ जाएगी, PDF गिवन है PDF से आ जाएगी। हमें अलग से CDF क्यों निकालना है, CDF गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है जो गिवन है उसी को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, आंसर सेम ही आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। एनीवे 1/2 आया, बाकी लोग सो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि ये इंटरवल, हाँ सर अपने अदरवाइज केस में x लेस देन इक्वल टू -1 सर, x स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस होगा सर, यस लेकिन ये कोई काम का नहीं है सर। हाँ, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा हालांकि, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मास तो होता नहीं है, तो यहाँ पे कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इक्वलिटी लगा भी दिए क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट ठीक है लिखने के लिए, अदरवाइज में एक्चुअल में यही सेट होगा क्योंकि इक्वलिटी ऊपर लगा रखा है, तो ठीक है। नहीं सही बता रहे हैं आप, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, अब आप सॉल्व कीजिए कि जस्ट आपको -1/2 से 2 में इंटीग्रेट करना है इसको। तो ध्यान दो माइनस, अब दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये फंक्शन तब है जब x -1 से 1 में है, ये फंक्शन तब है जब x या तो -1 से छोटी है, या ये ना ऐसा ब्रेक कर दिया ना इंटरवल को, -1 1,
तो इस बीच में एक अलग फंक्शन है, वो है 1/4। इस इधर कुछ और है और इधर कुछ और है, इधर है 1/4x² फंक्शन, इधर है 1/4x² फंक्शन की वैल्यू, यही है ना। तो आपको यहाँ तो -1/2 से 2 में, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है -1/2 से, इधर होगा -1/2, बीच में ये 0 है, तो यहाँ -1/2 से 2 तक निकालना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना इंटरवल को। अब तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -1/2 से हमें जाना होगा 1 तक, और फिर 1 से जाना होगा 2 तक। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन टेक्निक है, यहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बस फर्स्ट लाइन में था। उसके बाद अब वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको ठीक से इंटीग्रेशन आता है। इसलिए मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाओगे, थोड़े मैथमेटिक्स पे काम करके, क्योंकि कैलकुलेशन बस मैथमेटिक्स में ही होती है, स्टैटिस्टिक्स बस फर्स्ट लाइन में है, डेफिनेशन लगाने में, थ्योरम लगाने में, उसके बाद तो पूरी मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन पूरा करना है आपको। सो -12 to 1। अब पीडीएफ क्या है, जब x 1 से कम है, जब x 1 से कम है तो पीडीएफ 1/4 था, तो यहाँ 1/4 का इंटीग्रेशन होगा। जब x 1 से 2 में है, जब x 1 से ज़्यादा हो तो 1/4x² है, तो यहाँ 1/4x² dx। आई होप अब इंटीग्रेशन कर पाएंगे, देख लीजिए सब लोग सॉल्व करके। तो ये तो जस्ट 1 + 1/2 आ जाएगा, तो कितना 3/2/4, तो 3/8 आ जाएगा ये पहला टर्म। और दूसरा इंटीग्रेट कर लीजिए, सो 1/x² का -1/x, सो 1/4 इंटू कितना 1/2, 1/8, तो ये 4/8, तो 1/2। किसी को डाउट है इसमें पूछिए, आप लोग अगर डाउट हो किसी को तो आप क्वेश्चन पूछिए। सो ये था हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन पीडीएफ इज गिवन। जब पीडीएफ गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, जो अभी आपने सॉल्व किया है उसी अप्रोच पे क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अब यहाँ थोड़ा इंटरवल बदल दिया। अब इसको ट्राई करके बताओ जिन लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व करो। मान लो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिला तो क्या तुम कर पाओगे, इस तरह से प्रैक्टिस करो और तुम देखो सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आता है वो बताओ। गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर घर पे तुम सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे, आंसर की देख के सॉल्व करोगे, तो एग्जाम में यू विल फील वेरी डिफिकल्टी, क्योंकि आपकी आदत है सॉल्यूशन देख करने की। कोई भी क्वेश्चन नया मिला उसको अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। यू स्टार्ट सॉल्विंग, जो भी दिमाग में आ रहा है कोशिश करो और आंसर तक पहुंचो। गलत आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ट्राई करो। फिर जब गलत आएगा फिर तुम्हें समझ आएगा गलतियां कहाँ हुई हैं, उसके बाद जब राइट अप्रोच देखोगे एटलीस्ट ट्राई करके आंसर बताओ। एक तो लाइव क्लास में आधे बच्चे सो रहे होते हैं, आधे बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, दिक्कत है यहाँ पे। ठीक से पढ़ाई करो, पेन पेपर लेके बैठो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो, बताओ।
बताओ भाई। सर 1/√2 माइनस हाफ आ रहा है। डेसिमल में 1/√2 माइनस हाफ। हाँ ओके, चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो हमें चाहिए ये प्रोबेबिलिटी, इसको ठीक से सॉल्व करो। चलो मैं यहीं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो या मैं इसको अगर कंटिन्यू करूँ तो यहाँ से है प्रोबेबिलिटी। अब सोचो एक्स स्क्वायर क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल साइड्स। तो यहाँ मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ 1/4 पे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर पे, स्क्वायर रूट 1/2 पे। क्यों स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक्स में आंसर लाना चाह रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर है ना अभी। अब मुझे बताओ कोई कि इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। बताओ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? सर मॉड एक्स। मॉड एक्स। एक्स वाले लोग ध्यान रखना, गलत गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड एक्स होगा, नॉट एक्स। एक्स लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट्स मॉड एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, जैसे स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव, जीरो बजे ना। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। जैसे रूट अंडर 4 सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता, ठीक है, +-2 भी नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ओनली 2। तो यहाँ से आंसर आएगा ये 1/√2 है। अब आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ मॉड जो है 1/2 और 1/√2 के बीच है। सो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 और 1/√2, और यहाँ है -1/2 -1/√2। अगर x तुम इस बीच में लोगे ना तब भी इसको सेटिस्फाई करेगी मॉड x, और x तुम इस बीच में लोगे तब भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये बिल्कुल ये मॉड की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब फिर मैथमेटिक्स है। मॉड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कि मॉड एक्स की वैल्यू इसमें कब होगी। तो एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, मॉड एक्स पॉजिटिव है, एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्स नेगेटिव हो सकता है तो ये नंबर है, और पॉजिटिव है तो ये नंबर है। दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये इंटरवल ब्रेक हो जाएगी एक्स बिटवीन, जैसे एक नेगेटिव है तो -1/√2 से लेके -1/2 प्लस ये इंटरवल में है ना, ये यूनियन है। मान लो E1 यूनियन E2, सो दिस इज E विच इज E1 यूनियन E2। तो ये E1 यूनियन E2 है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दोनों डिसजॉइंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूजिंग एक्ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। तो यहाँ से आ जाएगा x -1/√2 से -1/2, और यहाँ से x जो आपका आ जाएगा कि 1/2 से लेके 1/√2 तक, ठीक। ओके जी, देख लीजिए ये 1/√2 पहले होगा 1 ठीक है ना, 1/√2 छोटा है ना वो 2 से 1.4, ठीक है ना। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें पीडीएफ दे रखा है इन्होंने। अब ये -1 से 1 है ना, तो -1 तो इधर रहा होगा और 1 इधर होगा ना, इधर 1 है, इधर -1 कहीं होगा, तो इसी बीच में नंबर है। तो अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करो, -1/√2 से -1/2 उसका इंटीग्रेशन x + 1/2 dx, और यहाँ 1/2 से 1/√2, ठीक है, x + 1/2 dx। क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आता है? तो अगर आता है तो सॉल्व करके बताइए, है ना, आंसर बताइए सॉल्व करके आगे। तो ये x + 1/2 इंटीग्रेशन -1/√2 से -1/2, और ये x + 1/2 1/2 से 1/√2 इंटीग्रेशन करना है। सो क्या आंसर आएगा?
कर पाओगे भाई? ये भी मैं ही करूं या कोई सॉल्व कर पाओगे तुम में से? ये वही आ रहा जो इसने बताए थे, यही आ रहा है क्या? देख लो। वन अपॉन रूट टू आपका आया है। ओके, सब लोग सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो प्यारी वाली छोड़ दो, गलत चक्कर में फंसे हो अगर मान लो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो, है ना। मान लो जो बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है तो जैम निकालना तो बहुत दूर की बात है। ये सब चीज़ें सर आंसर यही आ रहा है, 1/√2 माइनस 1/2। ठीक है ना, देख लेना, बाकी लोग वेरीफाई कर लेना। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, देखो करके। ये भी देखो इस तरह क्वेश्चन 3 लगातार आए, 15 में, 16 में, सर 17 में। हाँ जी, सर अगला क्वेश्चन में सर सीडीएफ अप्रोच कैसे लाएगा? कौन से अगला क्वेश्चन में? अपने जो अगला क्वेश्चन दिया था अभी। ये वाले? हाँ हाँ, तो सर सीडीएफ निकाल लो इसका। एक्स स्क्वायर दे दिया है इसमें। ना कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे सीडीएफ अप्रोच लगेगा। सीडीएफ एट दिस माइनस सीडीएफ एट दिस, इस पे लगा सकते ना यहाँ पे। तो यहाँ हाँ पे हाँ सीडीएफ कैसे लगेगा? पहले तो एक्स बनाना ही पड़ेगा ना सीडीएफ के लिए, इसका फॉर्मूला थोड़ी होता है। सो यहाँ तक तो लाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे यू कैन यूज द सीडीएफ अप्रोच फॉर्मूला। हाँ हाँ, एफ ऑफ एक्स के स्टेप इंटीग्रेट पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से सीडीएफ निकाल लो इसका। क्या सीडीएफ निकालना आता है तुम लोगों को? सीखा था अभी, हाँ सीडीएफ सीखना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ हाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यही क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन में ये अगर पूछ लूँ, अभी कई लोगों को सीडीएफ निकालना भी ढंग से आता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होंगे। चलो इसी क्वेश्चन में मुझे एक और बताना कि इस क्वेश्चन में सीडीएफ क्या आएगा। पहले ये निकाल लो, इसका आंसर क्या है ये बताओ। उसके बाद इसी पीडीएफ में ये बताओ सीडीएफ क्या आएगा इसका। निकाल पाएंगे सब लोग? देख के बताओ। ये पीडीएफ है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो डायरेक्टली है, इसका तो कुछ खास नहीं है। अगेन द सिमिलर थिंग कि इंटीग्रेट करो 1/2 से 2 में, ये जो पीडीएफ दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, और ये बताओ क्या आएगा, जो आएगा वही आंसर है। तो सिंपल, ये पीडीएफ दे दिया और ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो 1/2 से 2 में, आंसर आ जाएगा।
बताओ कितना आएगा। सर 15/16 आ रहा है। ओके ठीक है। बाकी लोग देख लीजिए। ठीक है 15/16 आ गया। इसका CDF निकालो। CDF क्या आएगा देखो, जिन लोगों को समझ आ रहा हो। CDF क्या आना चाहिए इसका। ये PDF है, मैं चाह रहा हूँ इस PDF को यूज करके आप सर एक्स लेस देन 0 पे 0, हम्म 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 पे x⁴ 4/4, हम्म उसके बाद एक्स 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी पे 1/4 प्लस 1 माइनस 3/4 होल टू दी पावर t⁻⁻4, क्या बोलो, फिर से बोलो। 1/4 प्लस 1 माइनस 3/4 t⁻⁻4। टी में कैसे आना, सिंप्लीफाई करके बताओ ना, क्या तुम पहले सर बता सर रहे हो। x⁻⁻4। फाइनल सिंप्लीफाई करके बताओ। ये 3/4 + 1 क्या होता है, उसको सॉल्व करो ना, सम करके बताओ ना कितना आएगा। 3/4 + 1 क्या होगा। अरे भाई ये पूछ रहा हूँ, ये अलग अलग क्यों लिख रहे हो, ये क्या मतलब है। 3/4 + 1 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है, या इसको ऐड करके एक साथ लिखेंगे 5/4। हाँ हाँ सर। फिर क्या मतलब है लिखने का, सिंप्लीफाई करके बताओ ना फाइनल आंसर। 5/4 5/4 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस 3/4 हाँ इंटू 1/t⁴ x⁴। 1/x⁴ और यहाँ x क्या है। 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन CDF इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए, CDF एट प्लस इन्फिनिटी क्या आनी चाहिए थी। 1 1 सॉरी सर, गलती हो गई सर। तुम्हारा तो 5/4 आ जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये गलत आंसर है। कोई बताओ, मैं बोल रहा हूँ आप में से 90% बच्चे को अभी ठीक से निकालना नहीं आता होगा CDF, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। हाँ बताइए। सर 5/4 की जगह 1 आएगा। 5/4 की जगह 1 आया, ओके।
अब ठीक है जी, अब देख लो एक बारी। जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसे ही हवाबाजी करके नहीं निकलेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी बीएससी में बहुत अच्छे से बीएससी जिन लोगों ने किया उनको पता होगा, या जिन लोगों ने लास्ट ईयर प्रिपेयर किए थे जैम को उनको पता होगा। लेकिन जो बिगिनर लोग हैं या जो मैथ्स वाले स्टैट्स में अभी जस्ट आए हैं, तो इतने हल्के में मत लो, है ना। सीडीएफ निकालना एक इतना आसान नहीं है हर क्वेश्चन में। सॉल्व करो, नहीं हो रहा फिर डिस्कस करो। डेफिनेशन वही है, मेन है इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन तुम्हें ठीक से आता है कि नहीं आता, वो डिसाइड करेगा सीडीएफ तुम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। बाकी लोग चेक कीजिए क्या ये आ रहा है। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4, 1 की राइट हैंड लिमिट दिस, ठीक है ना। तो अब ये सेटिस्फाई करेगा। एफ इन्फिनिटी 1 है, एफ माइनस इन्फिनिटी 0 है, एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग। चेक कर लो, ठीक है। तो ये जो था ना, एक कोई फंक्शन सीडीएफ होगा, बाकी लोग चेक करो कैसे आया, नहीं हो रहा तो पूछो, तब मैं बताऊंगा। ये है। सो आगे आते हैं, चलिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है पीएमएफ पे बेस्ड, ये क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है 31। सो तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बता रखा है कि x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसका पीएमएफ ये है, तो k कोई रियल कांस्टेंट, x बराबर 0 पे क्या आएगा। तो पहले आपको k निकालना पड़ेगा, है ना। सो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें यूज करना पड़ेगा पीएमएफ का डेफिनेशन। पीएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सम 1 होना चाहिए। ट्राई कीजिए। सर सी वाला ऑप्शन। ओके ये हाँ सर 1/27 आ रहा है। ठीक है। हाँ जी, मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ। अगर कोई चाहता है सॉल्व करूँ तो बोलना पड़ेगा, वैसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं मान लूँगा सबने कर लिया है, क्योंकि बाकी लोग जो सोए हुए हैं उनको तो मैं थोड़ी जगा सकता हूँ। सर वो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर देंगे सर, इसमें पीएमएफ वाला। तो इसमें क्या है, ये पीएमएफ मेरे पास है जहाँ सपोर्ट ये है ना, सपोर्ट है -2, -1, 0 और 1। तो क्या होता है पीएमएफ का डेफिनेशन कि पीएमएफ जो है मोर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो समेसन है पीएमएफ का, जो सपोर्ट है मेनली, है ना, उस पे जो होगा वो 1 आना चाहिए। तो आप इंडिविजुअली ऐड कर लीजिए, जैसे तो यहाँ 5 नंबर ही तो है, -2, -1, 0, 1, 2 ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी एट, चलो मैं ऐसे ही स्टार्ट कर देता हूँ, -2 पे लिख देता हूँ क्या होगा। तो जब आप x को -2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा। तो -2 + 1 3k, x को आप -1 रखेंगे तो आएगा 2k, x को आप अगर 0 रखेंगे तो आंसर आएगा k, x को अगर आप 1 रखोगे तो भी आई थिंक आंसर आएगा 2k, और x को जब 2 रखोगे तो आंसर आपका आ गया 3k। ठीक, तो ये क्या है, ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, जो सपोर्ट में जितने पॉइंट है, और 0 अदरवाइज नहीं लिखा है तो भी मतलब वही है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0 अदरवाइज, मतलब वही है, नहीं भी लिखा है तो मतलब वही है। अब इन सबका सम 1 होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से। तो 3 + 2 + 1, 2 + 3 कितने हो गए 11। सो 11 टाइम k इज इक्वल टू 1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। सर वो स्क्वायर है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ वो स्क्वायर मैंने मिस किया है, ओके एक मिनट। ओके, ये k इंटू 1 + स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे चेंज। तो एक मिनट बताओ यहाँ पे कितना आएगा चेंज, देख लेते रुको। सर पहले के लिए 9 क्या आएगा।
रुक जाओ, -2 रखेंगे तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9k, हाँ 4k, फिर k आएगा 4k 25k 25 का 9k, 9k ना, हाँ 9k ठीक सॉरी है ना, हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ से ठीक है, अब इसको ऐड करके 1 कर देते हैं, कर देख लीजिए। तो 27, अच्छा 27k इज 1, k इज 1/27। अब मतलब अप्रोच पता हो ना, क्वेश्चन गिवन है, क्या करना है, आंसर तो पहुंचना है। k 1/27 अब हो गया, तो x बराबर 0 पे क्या आया था, x बराबर 0 पे आपका k था, यही तो पूछ रहा था कि k की वैल्यू कितनी है, x बराबर 0 पे कितना है, तो k है, और k की वैल्यू 1/27 आई यहाँ से, तो ये आंसर है। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा, देख लो। ऐसे शुरू में हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं जब पीए में पढ़ रहे होंगे तो ये हमने अलग से लिख दिया ईच पॉइंट प्रोबेबिलिटी, और सबका सम 1 कर दिया, तो k आ गया, k आ गया तो प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, चलिए पूछना अभी भी किसी को, इसमें पूछिए कुछ डाउट है तो। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ट्राई करके बताओ क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी में से क्या क्या करेक्ट होना चाहिए। सीडीएफ दिया है आपको, ठीक है, सीडीएफ दिया है और आपसे पूछ रहा है, देखिए 4 ऑप्शन है, सोच के बताइए क्या सही होना चाहिए। सर बी और सी सही है, ए और डी गलत है। ओके, तो ये कह रहे हैं बी सही है, डी सही है, ए सी गलत है। नहीं सर, बी और सी सही है, ए और डी गलत है। अच्छा पहले डी बोला, सी, अच्छा ई एक्स अभी पढ़ाया नहीं मैंने, तो ई एक्स तो हमने भी डिस्कस नहीं किया है, तो अभी आप ए बी डी में डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ओनली एट 2 पॉइंट, ये कहना चाह रहा है कि ये सर बी भी सही है। अच्छा बी भी सही है, ओके। सर बी और सी कहा था हमने। बी और सी, बॉम्बे और कलकत्ता, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा अच्छा, ये और ये, ओके। तो सर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो कहना क्या जा रहा है, डी सही है। एक्स टेक्स डी भी सही है, सो एक्स टेक्स रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ओनली एट 2 पॉइंट, कह रहा है सिर्फ 2 पॉइंट पे पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है। नहीं 0 1 2 3 पॉइंट्स जंप कहाँ है ना, जैसे मान लो x बराबर 0 पे मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम देखेंगे x पे कितना का जंप है, 0 पे, 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 के राइट हैंड लिमिट 4/9 है, तो ये 4/9 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 देखोगे तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4/9, राइट हैंड लिमिट 8/9, जंप कितने का है 4/9 का। और x बराबर 2 जैसे लेंगे ना तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 8/9, डिफरेंस कितने का है 1/9 का।
तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये सब नंबर्स ही हैं। सर हाँ, सर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इसमें सर 5/9 होगा। 8 माइनस 4 ना, एक मिनट कहाँ पे लिखा, 1 पे ना, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 4/9, 1 ठीक के, है सर, ठीक है। ठीक है ना, ओके ठीक है। तो हमें क्या करना था, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसका आप अगर ग्राफ भी बनाएंगे, जैसे इस CDF का मैं ग्राफ भी बनाऊं तो 0 से पहले 0 है, 0 1 के बीच में ये है, 1 2 के बीच में ये होगा, और 2 के बाद 1 है, ये ग्राफ है इसका, ठीक है। तो इधर था, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप जानते हैं कि CDF जो होता है वो स्टेप फंक्शन होता है, पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो ये पीस वाइज कॉन्स्टेंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये। तो इन तीन, ये PMF आ गया। PMF क्या होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए सम करने पे, है ना, बाकी पॉइंट पे 0 होगा प्रोबेबिलिटी, इन्हीं 3 पॉइंट में मिला के, तो ये टोटल मिला के PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझ लो। सो तो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट ही है 3 पॉइंट पे। सो इन टू के एक साथ मिलकर PMF बनाएगा, ये टोटल 1 आ जाएगी ना। अच्छा, तो पूछ क्या रहा था, सिर्फ 2 पॉइंट पे है, तो नहीं, ये गलत कह रहा है। अब ये तो आप CDF अप्रोच से निकाल लेंगे कि CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 माइनस, तो CDF एट 2, तो 2 इक्वल यहाँ है 1 माइनस 2, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 की 4/9, चेक करना जी, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 4/9, तो ये 1 माइनस 4 5/9 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये तो ओके है, तो दूसरा वाला सही है। एक्सपेक्टेशन में बताया नहीं मैंने, वरना आप ये PMF से जानते होंगे, एक्सआई 12th क्लास में भी था, EX कैसे निकालना है डिस्क्रीट में, समेशन XI PI 12th क्लास में था ना, कि X की वैल्यू और P की वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, 0 इंटू 4/9, 1 इंटू 4/9, 2 इंटू 1/9, तो 4/9 प्लस 2/9 6/9, 6/9 मतलब 2/3, ठीक है। ये XI PI क्लास 12th में EX का डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन, उससे यूज कर लो। और नेक्स्ट है, डी वाला गलत है सर, देखते हैं, CDF एट 1 माइनस 0 आएगा सर। माइनस CDF एट 0, तो CDF एट 1 माइनस माइनस, फॉर्मूला देख लो कैसे हो रहा है, तो CDF 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उस पर 4/9 है, और 0 एग्जैक्ट 0 पे 4/9 ही है, 0 ही आएगा, क्योंकि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे यही है, 0 पे भी यही है, तो 0 आएगा। हाँ, तो ये गलत है, ठीक है। ओके जी, तो देख लो, अभी डाउट किसी को है तो पूछो, इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरीज हो। लेट एक्स बी रैंडम नंबर पी, ये भी सिंपल है आपको, ये दो क्वेश्चन सिमिलर ही है ये दोनों को, लेकिन EX पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, तो मैं आपको भी EX ना पूछ के पहले ये क्वेश्चन कर लो, चलो। ये भी इस तरह कई सारे क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, लेकिन फिर भी तुम ट्राई करो और इसका आंसर निकालो, सब लोग सॉल्व करो, अगर तुम सीख रहे हो तो तुम्हारे आंसर आने चाहिए करेक्टली, ये चीज़ है। नहीं सीख रहे हो तो क्वेश्चन पूछो। हो गया सर। कितना आया? सर के का वैल्यू 2/3 आया। हाँ, पहले तो K निकालना होगा, यस। उसके बाद पी ऑफ हाफ लेस देन एक्स लेस देन 3/2, इसके वैल्यू सर 85/96 आ रहा है। बाकी लोग चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करो, वेरीफाई करो, है ना, एक दूसरे को बताओ क्या आ रहा है।
आगे बढ़े भाई, ये मैं सॉल्व करूँ, बाकी लोग पता है ना क्या करना है। ये पीडीएफ है, सो यू नो ऑलरेडी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, हालांकि सपोर्ट इसका 0 से 2 में ही है, तो आपको करना क्या है इनडायरेक्टली, ये एफ एक्स मैं एफ एक्स लिखता हूँ, ये एफ एक्स सही है, सेम ही है, ये 1 करना है आपको। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे करना क्या है आपको, 0 से 1 में 4x की पावर k dx और 1 से 2 में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx को 1 कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप k निकल आएगा, तो यहाँ से आप k निकाल लो। k अगर निकल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 1/2 से लेके 3/2 में जो पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट करके देखो ये आ रहा है क्या। तो ये अप्रोच है, आप कैलकुलेट करो अगर आप सच में, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो आएगा नहीं आपको, ये है सॉल्व करोगे तभी चीज़ें समझ आएंगे। ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, लेकिन मैं इसमें एक्सपेक्टेशन के बजाय आपसे ये पूछूंगी ये पीएमएफ है, तो मुझे बताओ ABCD की वैल्यू क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो क्वेश्चन ये है कि ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ, है ना। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन में ए क्या है, ऑप्शन बी में बी क्या है, ऑप्शन सी में सी क्या है, और ऑप्शन डी में डी क्या है। आप 4 वैल्यू दे देगा। तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स का पीएमएफ है, उसमें आपको एक तो पीएमएफ का डेफिनेशन लगाना है, दूसरा ये प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। अब इन दोनों को यूज करके आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर सिर्फ सी डी है, अच्छा मैं ABCD क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी मैं पूरा पढ़ा नहीं ना। तो सी डी की वैल्यू निकालो, नॉट ABCD। सी क्या है, डी क्या है ना, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे लगा 4 वेरिएबल है। तो ओके है ना। अब मैं यहाँ से पूछ लूँ आपसे इसी में कि जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू जैसे उन्होंने दे रखा है 2 से 3 में होगी, या इसी में पूछ ले क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स की वैल्यू 0 से 10 में होगी, जैसे इस तरह से पूछ लिया। बताइए 4 पॉइंट, ठीक है ना। मतलब मुझे CD निकालना है, नॉट AB, AB नहीं है इसमें। तो C की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है और ये प्रोबेबिलिटीज क्या है, ओके है ना। देख लीजिए सॉल्व करो। CD, ये 4 ऑप्शन मैंने बना दिए, CD दिस प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। चलो यहाँ पे मैं इक्वलिटी लगा देता हूँ 0 पे, यहाँ 3 पे भी लगा देता हूँ, चलो मान लो। सर C की वैल्यू 1/12, D की वैल्यू 1/2। C कितना आ रहा है, 1/12। 1/2, 4, 1/12। 12, ओके ठीक है, 1/12, D 1/2। 2, CD, ऑप्शन CD, मतलब ये बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी 2 से 3 में क्या होगी और 0 से 10 में क्या होगी। ऑप्शन सी तो 0 हो जाएगा और ऑप्शन डी होगा 3/4।
0 हो जाएगा, और इसका 3/4। बाकी लोग एग्री करते हैं? तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बाकी लोग सॉल्व कीजिए, तब आप एग्री डिसएग्री करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो ये पीएमएफ है। हर पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख लो, जैसे एक टेबल बना लो चाहो तो, जो आपको ऐसा दिक्कत हो ना डिस्क्रीट में, टेबल बना लो कि x और यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो जैसे ये -2 सर लास्ट वाले का आंसर 3/4 आएगा। 3/4 ये सर यही आ रहा है। कितना आ रहा है? यही आ रहा है, ठीक है। ये सर 3/4। तो है ना, जैसे बाकी लोग जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए उनके लिए 0 1 2। अब देख लो प्रोबेबिलिटीज क्या है, n को -2 रखोगे तो ये आ जाएगा c, -1 रखोगे 2c, 0 रखोगे d, 1 रखोगे c, 2 रखोगे 2c, ये हो जाएगा। अब इन टोटल का सम 1 कर दो, है ना, ये प्रोबेबिलिटीज का सम 1 कर दो, एक वहां से आ जाएगा। दूसरा यहाँ x -1 और 1 के बीच है, तो उसकी वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो ये तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करके, सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, तो उससे सी और डी निकल आएगा। सी और डी निकल आया तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गया इस पॉइंट पे। अब इस बीच में देखो x की कौन कौन सी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही, तो यहाँ जो सपोर्ट था वो था -2 -1 0 1 2, ये सपोर्ट है। इसमें से कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए 0 है। यहाँ पे देखो कौन कौन सेटिस्फाई करे, तो यहाँ सेटिस्फाई करेगी, हमने क्या लिखा है 0 से 10, 0 1 2, तो इन तीनों को ऐड कर देना, ठीक है, ये अप्रोच है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। तो आज हमने मेनली क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, शुरू में मैंने बताया कैसे निकालना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो जो भी बहुत सारे असाइनमेंट है, ये मैं जो करा रहा हूँ ये PYQ वाले असाइनमेंट है, ऐसे कम से कम मतलब बहुत सारे 400-500 असाइनमेंट ड्राइव में होगा सिर्फ रैंडम वेरिएबल के, जो आप देखोगे, तो उस उतने आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाए कंप्लीट होगा। सो प्रैक्टिस करो, जो भी PMF CDF PDF रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करो। कल भी मैं मोस्टली प्रॉब्लम ही कराऊंगा इसका, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। तो कल मैं, है ना, अभी मैं कल इस पे क्वेश्चन ही कराऊंगा। कल तो संडे है, कल में भी क्लास ना हो या डाउट क्लास होगी, तो मंडे को जब तक प्रैक्टिस कर लो, तो मंडे भी मैं कोशिश करूंगा इस पे क्वेश्चन ही कराऊं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।